गुनाह, उनकी चोरी, उनकी व्यभिचार, उनकी मूर्तिबाजी, सब कुछ परमेश्वर की नजरों में बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा मनुष्य को बनाकर पछताया, और जब वो मनुष्य को बनाकर पछताया तो उसने क्या कहा कि अब मैं इस पूरी सृष्टि को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे साथ सही तरीके से चलने वाले लोग, ये बुराई करने वाले लोग हैं। और यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को भी उनके ऊपर बहुत दया की, उनसे बहुत प्यार किया, यहाँ तक कि उसने उनकी उस चिल्लाने को सुनकर, उनकी उस दोहाई को सुनकर उसने मूसा के ऊपर दृष्टि की और मूसा को भेजा, आ भाई मूसा, मैं तुझे इस्राएलियों के बीच में भेजता हूँ ताकि तू उन्हें आजाद करा के देगा। क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग थे, वो चिल्ला रहे थे, गुलाम हुए पड़े थे और वो दुख में थे, तकलीफ में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके रोने को, चिल्लाने को सुनकर मूसा को भेजकर उनको आजाद कराया, रिहा कराया। लेकिन जब वो रिहा करा लाया, लेकिन वो बाद में इस्राएली लोग क्या भूल गए कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमें आजाद, और ये परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। अगर आप जाने तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को जब उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा था, बाद में जब मूसा से परमेश्वर ने बात करने के लिए उसे पहाड़ के ऊपर बुलाया कि मूसा मुझसे मिलने के लिए आ, मैं तुझसे कुछ भेद की बातें करूंगा, तू इस्राएलियों को सिखाना ताकि वो उस वचनों के अनुसार चले। लेकिन बाइबल में लिखा जब 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ के ऊपर गया तो इस्राएलियों ने क्या किया, ये लगता भाई अब तो मूसा मर गया है, अब मूसा नहीं आएगा, तो हम क्या करें, अपने लिए एक क्या बनाए, एक देवता बनाए। उन्होंने, मूर्खों ने अपने हाथों से क्या बना लिया, अपने लिए देवता बना, और गाय का एक बछड़ा बनाकर उनके सामने दंडवत करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और कहने लगे यही हमारा असली देवता है जो हमें मिस्र से क्या करा के लाया है, छुड़ा के लाया। अरे मूर्ख, तुम जीवते और मुर्दे में फर्क नहीं जानते? हाँ, जो तुम्हारे आगे आगे लाल समुद्र से तुम्हें पार करा के लाया है, जो रात को आग के खंभे में होकर और दिन को बादल में होकर तुम्हारे साथ साथ घूमता रहा, तुमसे बातें करता रहा, जब तक तुम्हें नजर नहीं आया वो परमेश्वर। लेकिन तुम बछड़े के अंदर ढूंढ रहे हो, ये तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है। एक जगह इस्राएलियों ने कहा कि मूसा तू ही परमेश्वर से बात करता रहता है, क्या परमेश्वर तुझसे ज्यादा बात करता है, क्या तुझसे ज्यादा प्रेम करता है? वो हम भी बात करना चाहते हैं परमेश्वर, हमसे भी बात करा। मूसा ने कहा ठीक है, बात कर लो, आज परमेश्वर तुमसे बात करेगा। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर बोला तो इस्राएली क्या बोल रहे हैं, मूसा परमेश्वर से क्या बोले कि हमसे बात ना करे, कहीं ऐसा ना हो कहीं हम मर जाएं। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का शब्द समुद्र की गजन के समान है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ता है। हम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि हम उससे बात कर, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत मौके दिए, अपने लोगों को बहुत मौके दिए, लेकिन उनकी दुष्टता के करके, उनके पापों के करके, उनकी बुराइयों के करके परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, मेरा मन क्या करता है, मनुष्य को बनाकर पछताता है, और इसीलिए मैं उन्हें क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। परमेश्वर पछताता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने लोगों के ऊपर दया करता है। अगर आप बाइबल में एक जगह और पढ़े 19 अध्याय उसकी 13, किसी में बोलेंगे उत्पत्ति की किताब 19 उसकी 13 को और बुलंद के बाद से पढ़ा, क्योंकि हम यह स्थान निश्चित करने पर है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है
और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि इस्राएल लोगों को बनाकर मैं पछता रहा हूँ, समझ जाति के लोगों को, क्योंकि ये मेरी दृष्टि में महापापी हो गए हैं, इसलिए मैं इस दुनिया में क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर है, इसीलिए क्या कर रहा है परमेश्वर ने हमको यहाँ पर भेजा है कि हम इस स्थान को क्या कर दें, नष्ट कर दें। आपको पता है कब की बात है? ये सदोम और अमोरा की बात है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा था सदोम और अमोरा को नष्ट करने के लिए। क्यों भेजा था? क्योंकि सदोम और अमोरा में इतना पाप बढ़ गया था, वहां पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, खुलेआम बेविचार होते थे, पाप होते थे, बुराइयां होती थी, हर वो दुष्ट कर्म होते थे, परमेश्वर की नजरों में पाप है। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे नष्ट कर दूंगा, और वहां पर परमेश्वर का धर्मी जन था। परमेश्वर उसकी फैमिली को छोड़कर बाकी सबको स्वर्ग से आग गिरा के वहां पर नाश कर दिया। अगर आप बाइबल में पढ़ें योना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और की 8 से 10 तक में, तो योना को परमेश्वर ने कहा योना तू नीनवे को जाओ और क्या कर, नीनवे को जाओ और वहां पर जाकर तू प्रचार कर, आज से 40 दिन बाद क्या हो जाएगा, नीनवे तबाह हो जाए, और मैं नीनवे को तबाह करने पर। लेकिन बाइबल में लिखा, पढ़ेंगे एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। योना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 8 और 10 आए। योना मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर के दोहाई, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दोहाई दे, चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस पर उपद्रव से जो वह करते थे पश्चाताप करें, तो संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उनका भड़का हुआ कोप क्या होता है, शांत हो जाए और नष्ट होने से बच जाए। क्या कह रहा परमेश्वर? मनुष्य और पशु दोनों क्या करें, टाट ओढ़े और राख पर बैठकर क्या करें, उपवास करें। और जो जो उन्होंने उपद्रव किए हैं, जो जो बुरे काम किए हैं, जो जो उन्होंने बुराइयां की है, जो जो उन्होंने गलत काम किए हैं, उससे क्या करें, पश्चाताप करे और परमेश्वर के सामने रो रो के क्या करे, उसकी दोहाई दे, तो संभव है कि परमेश्वर उन पर दया खाकर उन्हें क्या करे, माफ कर दे, और जो सजा वो उनको देने वाला है उससे वो अपना मन दिला दे। इसका मतलब समझ गया? पाप इतना बढ़ गया है, परमेश्वर नष्ट करने पर है, और परमेश्वर ने कहा मैं नष्ट कर दूंगा। और अगर आपने वहां पर पढ़ा है उत्पत्ति की किताब में, तो वहां पर खुदावन का वचन कह रहा है हम इस देश को नष्ट करने के लिए आए हैं, परमेश्वर ने भेजा है, क्योंकि जहाँ पर इतना पाप बढ़ गया, इतना उपद्रव बढ़ गया है। लेकिन परमेश्वर नष्ट करने पर है। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब फिर इस दुनिया में क्या हो रहा है, अब नष्ट होने वाली है। पाप इतने अगले लेवल पे बढ़ चुका है। भाई हर किसी की बहनों को गलत नजरों से देख रहा है। बच्चे माँ बाप के साथ गलत काम करने में लगे पड़े हैं, उनके साथ प्रॉपर्टी में हेराफेरी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ हेराफेरी करने में लगे पड़े हैं। आज गलत काम हो रहे हैं, नशा पूरे जोरों में लगे पड़ा है, हर प्रकार के गलत काम हो रहे हैं। लोगों के शरीरों के अंग फेंके जा रहे हैं, मारा जा रहा है, लोग काटे जा रहे हैं, पैसों के लिए उनके अंग निकाल निकाल के फेंके जा रहे हैं। परमेश्वर फिर पछता रहा, आपको पता है, फिर पछता रहा। अगर आज आप देखें पूरी दुनिया में कैसे कैसे कांड होते हैं, अगर आप न्यूज़ खोलकर देखें तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ें तो पता लगता है आपको, किसी की बहन के साथ ऐसे रेप हो गया है, किसी की बहन को वहां पर उठा कर ऐसे मार दिया है, किसी का ये कर दिया, किसी का वो कर दिया। क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर किसी का कह रहा है कि मेरा मन पछता रहा है, और अब परमेश्वर फिर दंड देने वाला है।
मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर पछता रहे हैं। वो दुनिया के पाप से भर चुका है। आज भी लोग अपनी जुबानों को संभाल नहीं रहे, आज भी लोग अपने उन गलत कामों को रोक नहीं रहे, जबकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दासों को, अपने पास्टरों को, अपने बच्चों को भेंट भेज कर लोगों को सिखा रहा है कि बुराइयों से मन फिराओ, बुराइयों से मन फिराओ। कई खुदा के दास हर एरिया में, हर जगहों पर खुदा के दास योना के समान प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। आज से 40 दिन बाद निनवे तबाह हो जाएगा। जैसे यूहन्ना प्रचार करता था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। लेकिन आज लोग मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं अच्छे दिन देखने, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में बड़े कामों को देखने, अगर आप चाहते हैं स्वर्ग के राज्य में जाना, अगर आप चाहते हैं उस विपत्ति से बचना जो खुदावन करने वाला है, तो आपको उस लोगों के समान जो योना की पुस्तक में लिखा आपको करने पड़ेगा, आपको उपवास करने पड़ेगा, आपको परमेश्वर के सामने रो रो के दुहाई देनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर, हमारे कुकर्मों को जो आपने किए अपनी जिंदगी में माफ कर, हमसे जो पाप हुए आज तक, बचपन से लेकर आज तक हमने माफ कर। हो सकता है आपके मन के अंदर आपकी ईर्ष्याबाजी हो सकता है आप किसी को आपने माफ न किया, हो सकता है आपने किसी का फेरा फेरी करी हो सकता है आपने कुछ ऐसे पाप हुए हो जो आप किसी के सामने बता नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, अगर आप अपने मन को फिरा रहे हो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो रहे हो, अगर आप तौबा कर रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी में खुशहाली को देंगे। नहीं तो मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, 7 कटोरे हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो 7 कटोरे हैं, एक एक करके वो ले जाने अपने समय के अनुसार। हालेलुया। एक एक करके वो ले जाने हैं, जब वो ले जाएंगे सबका सब नष्ट हो जाएगा। खुदावन अपनी विपत्ति को लेने वाले हैं। इसलिए योना की किताब कह रही है कि अपने घुटनों पर आओ, तौबा करो, परमेश्वर से रो रो के दुहाई दो और परमेश्वर से माफी मांगो कि परमेश्वर हमसे गुनाह हुए, हमसे पाप हुए, प्रभु तू हमें क्षमा कर दे। तो हम जानते हैं कि क्षमा करने की सामर्थ सिर्फ तेरे पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ और किसी के पास नहीं है पापों को क्षमा करने की बाबत, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया। पापों को क्षमा करने की सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के पास है। क्योंकि पापों को क्षमा कौन करता है? पापों को क्षमा वो करता है जो खुद पापी ना हो। लेकिन बाइबल में तो लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं, सिर्फ एक ही धर्मी है जो बिना पाप के पैदा है। और वो कौन है? यीशु मसीह। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास। अभी समय है अपनी बुराइयों को छोड़ने का, अपने आप से अलग करने का। अगर आप अपने बुराइयों को अपने से अलग कर रहे हो, अपने चाल चलन को सीधा कर रहे हो, तो आपके जीवन में बड़े काम होते हुए देखेंगे। अगर आप अपने जीवन को सही नहीं कर सकते तो परमेश्वर आपको नहीं सुधारेगा। और वो जो आग आने वाली है उसमें आप 100% भागीदारी करो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा अपने जन्मदिन से, तेरे यहाँ कौन कौन है? सदोम और अमोरा ने क्या कहा, तेरा यहाँ कौन कौन है? उसने कहा मेरे दामाद, मेरी लड़कियां और मेरी घरवाली। उसने कहा सबको उठा और यहाँ से निकल जा। पहले हम चंद सेकंड में हम यहाँ से इसे तबाह करने वाले परमेश्वर ने हमें भेजा। उसने जाकर अपने दामादों को बताया परमेश्वर के स्वर्गदूत आए हैं, परमेश्वर तबाह करने वाला है, सदोम और अमोरा पे, चलो आप निकल चले। वो हंसने लगे उसके ऊपर, पागल हो गया था। उसने वहीं को छोड़ा, उसने अपनी बेटियों का हाथ पकड़ा, अपनी घरवाली का हाथ पकड़ा और वहां से निकल भागा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा था भागो, रुकना मत, अपनी किसी भी चीज की तरफ को देखकर रुकना मत। जब तुम भागो पीछे मुड़ के मत देखना, आगे देखना। अगर पीछे मुड़ोगे तो विपत्ति में फंस जाओ। अब आपको पता है बाइबल क्या बता रही है?
बाइबल बता रही है उन्होंने भागना शुरू किया। वो भाग रहे हैं। उसकी घरवाली, उसकी दोनों बेटियां, उसको लूत नाम उसका, और वो भाग रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद लूत की घरवाली को याद आता है, अरे मेरे गहने तो पीछे रह गए, मेरा घर बार, मेरे गहने कपड़े, मेरे कीमती कपड़े, मेरा सामान पीछे रह गया। और बहन जी ने क्या किया, जैसे पीछे मुड़ी। आज भी बाइबल बता रही है, आज भी जाके देख रहे नमक का खंभा बनी पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब समझते कि पीछे मुड़कर मत देखना। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब है कि जब तुम पापों से आगे भागो तो पीछे मुड़कर, जो पीछे मुड़ के देखता वो क्या सोचता है, मैं थोड़ा सा पाप और कर लूं। लेकिन जो आगे भागता है वो जानता है कि सामने परमेश्वर और मैं परमेश्वर की ओर भाग रहा हूँ और परमेश्वर मुझे बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पीछे मुड़कर देख रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं 2 मिनट जाकर पाप और ऐसे। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति था, उसे परमेश्वर के किसी दास ने बताया कि तू ये ले परमेश्वर का वचन और तू जिंदगी पा जाएगा, अपनी बुराइयों से आजादी पा जाएगा। ये ले, ये परमेश्वर का सच्चा वचन है, तू इस पे अमल कर और तेरी जिंदगी पार लग जाएगी। उस बंदे ने क्या, ओहो, वचन उसे पढ़ा, उसको थोड़ी शांति महसूस हुई चर्च के अंदर। पहली बार गया था, जब पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, उसके जीवन में शांति हो गई। फिर वो जब जाने लगा अपने घर, अपनी गाड़ी के अंदर उसने बाइबल को आगे लैपटॉप पर रख दिया और पता क्या कह रहा फिर, पास्टर ने कहा बाइबल पढ़ा, हे परमेश्वर कल से बाइबल पढ़ूंगा, सिर्फ आज खुल के बात कर मुझे। हालेलुया। कह रहा आज जितना पाप करूँ, आज पाप कर लूं, कल से बाइबल को पढ़ना शुरू करूंगा, कल से पवित्रता में होना शुरू करूंगा। आज लेकिन खुल के बात कर लेता हूँ, कल से शुरू कर दूंगा। और लिखा जब बाइबल में जब गाड़ी में जा रहा है तो उसका दिमाग शैतान ने, क्योंकि शैतान को तो पहले पता भाई का सच्चाई को जान गया, शैतान ने उसी समय उसके दिमाग को डाइवर्ट किया, उसकी गाड़ी ठुकी और बंदा गाड़ी से भाग गया। लिखा है जब बाइबल में, जब वो बंदा गिरा ना गाड़ी में बाहर, पूरा जख्मी हो गया, उसकी बाइबल भी निधार नीचे गिर गई और उसके सामने खुल गई और वहां पर एक वचन लिखा हुआ था, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर से बोलो तो मन फिरा जाए, तुम करने वाला भी, अगर तुम मन फिरा के स्वर्ग के राज्य में चलो। लेकिन बंदे ने मन, और बाइबल वहाँ पर उस वीडियो में दिखाया कि वो उसी समय मरा और वो कहाँ गया, नरक की आग में। और परमेश्वर से बोला, वहाँ पर दृश्य दिखाया कि देख तेरे पास मौका आया था, खुदा के दास ने तुझे समझाया था, और जब तुम मरा, जब भी तेरे पास एक्सीडेंट हुआ, जब भी तेरे पास मौका आया, मन फिरा, तेरे पास मौका था तौबा करने का, लेकिन तूने नहीं की, और अब तो कहाँ है, नरक की आग में। तो मेरे भाइयों बहनों, ये मौका है, अभी समय है, कल को समय नहीं होगा। अभी मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ, एक समय आएगा जब वो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सही से अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कर लो। अगर चलाना शुरू कर रहे हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर लो। हालेलुया। परमेश्वर पर आशीष हो।